या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। और इसलिए मैं भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। नेता नगरी के ताज़ा तरीन एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां नगर डगर घूम रहे राजनेताओं की पोल पट्टी सबूतों के साथ आपके सामने रखते हैं। शुरुआत करते हैं कंगना रनौत जी से, भाजपा की प्रत्याशी हिमाचल की मंडी से। मोदी जी के मुख में जो लफ्ज़ होते हैं 5-7 मिनट के बाद ही उन्हीं मुद्दों का अनाप शनाप तरीके से जिक्र करके ये वोट मांगने लग जाती है। मटन, मछली, मंगलसूत्र, शहजादे, इन तरह के शब्दों का आजकल मोदी जी प्रयोग कर रहे हैं, तो इन्होंने भी उन्हीं शब्द वाणी का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी को शहजादा बताना चाहा और उस शहजादे के नाम पर उनको ओछा दिखाने के चलते भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद तेजस्वी सूर्या को भी इन्होंने गुंडा और मछली उछाल उछाल कर खाने वाला कह दिया। इनको ये नहीं पता कि ये व्यक्ति तुम्हारा ही सांसद है और राहुल गांधी और उन्हीं जैसे लोगों को बदनाम करने के लिए अपने सांसदों को ही ये मछली उछाल उछाल कर खाने वाला और गुंडागर्दी करने वाला कह रहा है। स्टेटमेंट सुन लीजिए। दूसरों को बदनाम करने के चक्कर में अपने ही सारे राज उगड़वा बैठे। सुन लीजिए। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, या अखिलेश यादव हो जाए जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं। अब कंगना रनौत जी का जिक्र हो गया तो इनको इंस्ट्रक्शन सीधे ऊपर से आते हैं, कॉपी करते हैं जो लफ्ज़ मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, तो मोदी जी के पास ही आ जाइए। उनके काफ़ी स्टेटमेंट तो आजकल कंट्रोवर्सी और झूठ और प्रोपेगेंडा के चल ही रहे हैं, तो उनके ऊपर बात नहीं करते। एक रोड शो चल रहा था कानपुर में, भाजपा के जो प्रत्याशी कानपुर से बनाए गए हैं वो भी बगल में ही थे। और आजकल मोदी जी रोड शो कैसे करते हैं, हाथ में कमल का निशान ले लेंगे, ऐसे 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 उनको दिखाते हैं। किसी ने इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा कि कमल का निशान दिखाओ। इनको ये बताया गया होगा कि इस देश की जनता भी कुछ वर्ग ऐसा है जो कम पढ़ा लिखा है, तो उनको सिर्फ आपको ये कमल का निशान, ये मोहर ही दिखानी है। प्रचार पे चाहे कितने करोड़ों रुपए खर्च हो जाओ, ऐसा ही कर रहे थे। ये खुद भी ऐसे ही कर रहे थे और इनके साथ जो भाजपाई प्रत्याशी हैं कानपुर से, वो भी ऐसे ही कर रहे थे। भाई साहब, उनको पता नहीं था कि मोदी जी को कैमरा से कितना प्रेम है। उनके बीच में आ गए वो कमल का निशान करते करते हुए। मोदी जी ने बोला ऐसे नहीं, ऐसे करो और हमारे बीच में मत आओ, ये दिखाने की कोशिश की। और छोटा सा मुँह भाजपा के प्रत्याशी का हो गया। समझ लेना चाहिए, ये जेपी नड्डा को नहीं छोड़ते यार कैमरे के बीच में आने के बाद। एक भाजपा का प्रत्याशी क्या चीज़ है। स्टेटमेंट वीडियो कानपुर से। अब मध्य प्रदेश में आ जाइए। शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सारे भाजपाइयों को साथ लेकर। पुलिस वाले ने कह दिया कि देखिए, इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शन हैं, 10 बजे तक आप प्रचार बंद कर दीजिए। इनके साथ थे एक पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा जी। पुलिस वाले ने जब ये कहा तो गुस्सा गए भाई साहब। गुस्सा गए तो पता क्या कहा कि ऐसी जगह फिकवाऊंगा, समझ आ जाएगा। आप कहते हैं कि देखिए पुलिस अत्याचार कर रही है, पुलिस तानाशाही दिखा रही है, देश पुलिस या तंत्र में घुसता हुआ जा रहा है, तो भाई साहब वर्दी तो हुक्म की गुलाम होती है। अगर सरकार किसी की भी हो, उसको जिस तरीके से मोड़ा और उनसे कहलवाया या करवाया जाता है, वो ऊपर से इंस्ट्रक्शन होती हैं। और देख लीजिए, बीच स्टेज के ऊपर पुलिस वाले ने अपने रीढ़ दिखानी चाहिए, कानून का हवाला देना चाहा तो किस तरह धमका रहे हैं कि ऐसी जगह फेंकवाऊंगा, सब समझ आ जाएगा। तो क्या करेगा बेचारा, चुपचाप रह गया होगा। क्या ही कर ले, पुलिस प्रशासन की क्या इज्जत अपने मन में समझते हैं। देख लीजिए वीडियो। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं। और इसलिए मैं आकाश आनंद नाम तो सुना होगा, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मायावती जी की पार्टी के हैं।
भाई साहब ज़बरदस्त और आक्रामक भाषण एक तरीके से दे रहे हैं। मोदी जी और इन भाजपाई मंडली की असल औकात क्या है वो लोगों के बीच में रख रहे हैं। तो इसी फलो में इन्होंने कथित रूप से शायद सच्चाई ही बयां कर दी हो। क्या कह दिया भाजपाइयों को कि आतंकवादियों की सरकार है, गद्दार और चोरों की सरकार है। इन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। भाजपाई छटपटा रहे हैं, FIR करवा रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, तालियों की गड़गड़ाहट से सामने बैठी पब्लिक ने इनके इस अभिवादन का वेलकम किया। तस्वीरें साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। अब कोल्हापुर में लेकर चलता हूँ बीजेपी के एक महिला नेता अच्छे मुद्दे जो भाजपाइयों के होते हैं, 370 राम मंदिर, 5 किलो राशन वगैरह सगैरह, इनका जिक्र कर रहे थे। बुशिंग अराउंड द बीट, रोज़गार महंगाई पर नहीं आ रहे थे और ये सारी बकवास करके लोगों से पूछने लगे, सामने जो बैठे थे उनसे, कि आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को। पब्लिक से आवाज़ आई राहुल गांधी को। भाजपा की रैली, भाजपा की नेता संबोधित कर रही है और कोल्हापुर में जनता ने कह दिया राहुल गांधी को PM देखने वाले आपके सामने। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? अरे वा. आजकल शहजादे शब्द का इस्तेमाल पूरे विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए एक सलीके से किया जा रहा है। कंगना रनौत भी कर रही हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को बिहार का शहजादा बताया जा रहा है। लेकिन मोदी जी क्या है, बादशाह सलामत है ना। तो बादशाह सलामत जो अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, तो इनका माकूल जवाब कौन देती हैं? प्रियंका गांधी देती है। पहले भी देते आई है। राजीव गांधी के बारे में इनहेरेंट टैक्स को लेकर जो ओछी टिप्पणी की थी, सोनिया गांधी के बारे में वहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, राजस्थान से राज्यसभा चलेगी, इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। यूपी चुनाव में जिस तरीके से मुझे गाली देते थे, मैं गाली सुनता हूँ, रो रहे थे, उसके बाद प्रियंका गांधी के जवाब दिए और वो भाषण वायरल हुए। और अब भी प्रियंका ने शहजादे शब्द को लेकर राहुल गांधी को नीचा दिखाने की जो कोशिश की थी, उसके ऊपर करारा जवाब दिया। कहा कि ये शहजादा 4000 किलोमीटर पैदल चला है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पैदल चला है। देश के लोगों से उनकी भावनाओं और कष्ट के बारे में जाना, उनको साझा किया है। कुछ किलोमीटर दूर ही दिल्ली के नाक के नीचे आपके समीप ही लाखों किसान प्रदर्शन करते रहे, 600 शहीद हो गए और आपकी हिम्मत नहीं है उनके बीच में जाने की। तो शहजादा और बादशाह सलामत कौन है ये आपको समझ लेना चाहिए। प्रियंका गांधी का भाषण सुन लीजिए। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? किसानों के लिए नीति बनाते हैं, किसान आंदोलन करता है। लाखों किसान 4 किलोमीटर दूर उनके घर से बैठते हैं, आंदोलन करते हैं। महीनों के लिए उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, 600 शहीद होते हैं किसान, लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर चल के हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं।